हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड, मतलब बहुलक के क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या उसके गुण है, क्या अवगुण है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ मोड, मोड के क्या लाभ हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स मीन्स एडवांटेज ऑफ मोड, बहुलक के लाभ, क्या क्या इसकी विशेषताएं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं या लाभ है या इसके जो गुण है वो हम यहाँ डायरेक्ट हम रटेंगे नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो पिछले लेक्चर्स में हमने बच्चों क्वेश्चंस किए हैं, क्या हमने डिफ़िकल्टी फेस की, क्या हमने इजीली उस क्वेश्चंस को कर पाए, उसके बेसिस पे हमें यहाँ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना है। पहली चीज़ हम यहाँ पे बात करें कि मोड्स को समझना और उसको कैलकुलेट करना ईजी है। ओके, इतना तो आप समझते हो कि मोड को क्या होता है। मोड कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में दिखती है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मोड होती है। जो वैल्यू जो सीरीज में बार बार आती है वो हमारा मोड होता है, मतलब समझना इजी है, उसको कैलकुलेट करना इजी है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। ओके बच्चों, मतलब इसको हम आसानी से समझ में आती है और इसकी गणना करना आसान है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट यह है कि मोड को हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं या नहीं। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है, ये भी तीसरी चौथी क्लास होगी, उसमें हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम हमने इक्वल और अनइक्वल क्लासेस दोनों में पढ़ा था। और जो इक्वल क्लासेस है या अनइक्वल क्लासेस थे उसमें हमने मोड के हिस्टोग्राम के द्वारा हमने क्या निकाला था, मोड निकाला था। आप वो लेक्चर्स जाके देखिएगा कि कैसे हिस्टोग्राम के थ्रू हमने मोड को आइडेंटिफाई किया था, मोड को हमने ज्ञात किया था। तो हिस्टोग्राम के थ्रू मतलब ग्राफ के थ्रू भी हम मोड को निकाल सकते हैं। तो ये एक इसका गुण हो गया, इट कैन बी measure graphically by histogram। ठीक है, मीन्स हम मोड को ग्राफ के द्वारा, और कौन सा ग्राफ, हिस्टोग्राम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, आप मेरा जो हिस्टोग्राम वाला लेक्चर है वो देख सकते हैं जाके। थर्ड वन हम बात करते हैं इसकी, थर्ड हमारा इसका मेरिट्स हो जाएगा, it can be determined या it can be calculate in open end classes। ओपन इन क्लासेस, जैसे मीडियन को, माध्यिका को हम ओपन इन क्लासेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मोड को भी कर सकते हैं। कैसे बच्चों, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे जिसमें हमने न्यूमेरिकल किए हैं कि कैसे हम ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल में और अनग्रुप डाटा में मोड को फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हमने क्या ली थी, क्लासेस दी हुई थी हमको 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से क्लासेस दी हुई रहती है। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 2, 5, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब ये वाली हमारी क्या हो जाती थी, मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास। अब अगर यहाँ पे क्लासेस कुछ ऐसी होती कि लेस देन 10 और मोर देन 30, तो क्या हम यहाँ पे मोड कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है और हम जो इस क्लास के अंदर आ रहा है, जो कि हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हमें इस क्लास से और इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बनता कि अब यहाँ से हम कुछ इसका कोई यूज करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मॉडल क्लास 10 to 20 और 5। यहाँ हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास आ जाएगी, तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये ऐसा जो सिंबल शो हो रहा है कि लेस देन 10 और मोर देन 30, ये क्या है, ये ओपन इन क्लास है बच्चों। मतलब जिस क्लास इंटरवल के दोनों मुंह, सबसे स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है और जहाँ से एंड हो रहा है, वो दोनों मुंह क्या है, खुले हैं, ओपन है। मतलब हमें यहाँ ये नहीं पता है कि लेस देन 10 यहाँ पे कितनी वैल्यू है, नहीं पता, मोर देन 30 कितनी वैल्यू है, नहीं पता, फिर भी हम मोड को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत, हमें ऊपर वाली क्लास और नीचे वाली क्लास की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक क्लास की जरूरत पड़ती है मोड निकालने के लिए।
क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मोड निकालने के लिए हमें सारी क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाएगा कि मोड जो है सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया। फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन क्या होगा? इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? जो सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन होगा वो, और जो सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, और उससे मोड जो है अफेक्ट नहीं होता है या बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2, 4, 7, 2, 5, 4, 4, 9, 4। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। तो इससे अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अफेक्ट? क्योंकि अब यहाँ पे मोड अगर हम निकाले तो क्या होगा? मोड हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा है 4। हमें इस छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो है मोड वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 4। और जो 4 क्या हो गया हमारा मोड? बाकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोड जो है सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता है। जब सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता तो एक्सट्रीम वैल्यू से भी अफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाएगा कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं करता है मोड। और एक सिंपल सी चीज हम यहाँ बोल सकते हैं कि मोड को हम बाय इंस्पेक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक सीरीज ली थी, कुछ डाटा लिए थे, हमने देख के बता दिया कि यहाँ हमारा मोड होगा। तो बाय इंस्पेक्शन हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? इट इज sometimes it is calculate by inspection। इंस्पेक्शन मीन्स बच्चों निरीक्षण, मतलब देख के ही। कुछ कंडीशंस कुछ सीरीज में हम जहाँ पे छोटे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए रहते हैं वहाँ पे हम देख के बता देते हैं कि ये हमारा मोड होगा। तो ये भी एक एडवांटेज है कि हम देख के ही बता पाते हैं कि ये हमारा मोड है। तो बच्चों ये हमारे एडवांटेज हो गए कि मोड के क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे। ये आसानी से समझ में आती है, गणना करना आसान है। दूसरा, इसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। कौन से ग्राफ से? हिस्टोग्राम के द्वारा। इसको हम ओपन इन क्लास में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ हो गया, एक्सट्रीम क्लासेस से ये अफेक्ट नहीं होता है। फिर इसको हम देख के बता सकते हैं क्या हमारा मोड होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों डीमेरिट्स पे कि इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर पढ़े थे, उसमें से कौन कौन सा कैरेक्टर आ गया इसमें? एक ये वाला कैरेक्टर आ गया, फिर एक्सट्रीम वैल्यू वाला कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर आ गए। मतलब बाकी कैरेक्टर कहाँ जाएंगे? डीमेरिट्स में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर्स अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि उसी से मेरिट, डीमेरिट्स और उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी मेजर जो है सेंट्रल टेंडेंसी की वो आइडियल मेजर है। तो वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। अब डीमेरिट्स क्या होगी बच्चों? जो यहाँ पे मेरिट्स में आ गए और बाकी जो बचे सेंट्रल टेंडेंसी के सारे क्या आएंगे? डीमेरिट्स में। पहला पॉइंट, इट इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों, इसको डिफाइन करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। कैसे कठिनाई होती है? अभी इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है, क्लास 20, उसमें मैंने मेथड ऑफ ग्रुपिंग पढ़ाया है कि कैसे अगर हमें इरेगुलरिटीज दी है डाटा में, या 2 मॉडल मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले या सबसे लास्ट में आई है, तो हम मोड को निकाल नहीं सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है तो मोड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगानी पड़ती है, ग्रुपिंग मेथड लगानी पड़ती है, जो कि इजी टास्क नहीं है, डिफिकल्ट है। इसलिए मोड जो होता है वो इल डिफाइंड होता है। क्यों होता है? अगर हमें एक सीरीज दी हुई है, उसमें हमें क्या दे दिया? 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे दी, तो वहां पे हम मोड को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मोड को नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगानी पड़ती है। इसलिए ये डिसएडवांटेज हो जाएगा कि मोड को हम आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते। सेकेंड वन, it is not based on all the observations। ये सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया था, अगर मैं ले लूँ 2, 2, 4, 3, 2, 5, 7, 5, तो यहाँ पे मोड क्या होगा? 1, 2, 3, मतलब 2 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हमारा मोड हो जाएगा यहाँ पे 2।
तो यहाँ पे सभी आंकड़ों पर निर्भर है, हमें यहाँ 4, 3, 7 और 2, 5 की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब यहाँ पे मोड जो है सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं है, कुछ ही आंकड़ों पर निर्भर है। जब ये सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं है तो मैंने एक चीज बताई थी बच्चों कि जब बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन और इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में आएंगे, चाहे वो मेरिट्स में आए या डीमेरिट्स में आए। क्यों? क्योंकि जब अगर ये सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं है मतलब ये सैम्पलिंग से क्या होगा, प्रभावित होगा। मतलब इसमें क्या होगा, सैम्पलिंग से क्या आएगी, त्रुटि आएगी क्योंकि हमने सारे ऑब्जर्वेशन लिए नहीं है। जब सारे ऑब्जर्वेशन नहीं लिए हैं तो एरर आएगी। अच्छा, मोड का उपयोग कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है बच्चों, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि मोड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि जब हम सारे ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं तो इसमें एरर आती है। ठीक है, तो थर्ड डीमेरिट्स क्या हो जाएगा, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। मीन्स बच्चों सैम्पलिंग से जो एरर आती है, सैम्पलिंग से जो एरर आएगी है ना, इससे वो अफेक्ट होगा मोड। क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं है। जब हम सारे ऑब्जर्वेशन को लेके कोई स्टडी करते हैं तो एरर नहीं आती है, लेकिन अगर हम कुछ ही ऑब्जर्वेशन को लेके एरर करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए, और यहाँ पे मोड क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में आएंगे, कहीं पे भी आए, चाहे मेरिट्स में आए या डीमेरिट्स में आए। और क्या हो सकता है डीमेरिट्स, इट इज इल डिफाइंड हो गया, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन हो गया, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग हो गया, है ना। बस दीज आर दी मेरिट्स, दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ मोड। मोड के अंदर इतने ही डीमेरिट्स आएंगे। ठीक है, कि ये इल डिफाइंड होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं होता और सैम्पलिंग के कारण जो एरर आती है उससे ये अफेक्ट होता है। 5 कैरेक्टर थे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के, 2 कैरेक्टर मेरिट्स में आ गए, बाकी बचे 3 यहाँ पे डीमेरिट्स में आ गए। तो ये हमारा था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।